दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स 2022 बीएससी नर्सिंग के बारे में। इसमें आपके प्रीवियस ईयर की रैंक कितनी रही पिछले 2 सालों की, और इस बार आपको कितने मार्क्स लाने हैं जिससे कि आपकी सीट है वो सिक्योर हो जाए। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जानकारी देने से पहले आपके काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करें, और जो मॉक टेस्ट पेपर है ऑब्जेक्टिव बुक है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैंने मॉक टेस्ट पेपर प्लस आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक दोनों पे आपको 40% का ऑफ है वो उपलब्ध करवा दिया है। ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि ये आपका जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक रहेगा। तो ये अभी कुछ समय के लिए आपके 72 आवर्स के लिए है अभी। तो आप जितना जल्दी उतना जल्दी आप इसको अवेल करके अपनी प्रिपरेशन को आप अपनी जो सिलेक्शन के लिए है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, काफ़ी कम समय बचा है। कम समय में केवल एक ही स्ट्रेटजी की सेल्फ स्टडी फोकस करें, और मॉक टेस्ट पेपर और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही अच्छा आपका जो स्कोर है वो आपको होगा। तो दोस्तों जो आपकी ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट पेपर हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के कैंडिडेट के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ है, तो आप उसके माध्यम से अवेल कर सकते हैं। 499 में जब आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए गए थे, अब आपको 499 में मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव आप दोनों अवेल कर सकते हैं। अवेल करने की बिल्कुल सभी की सेम सी प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे रखा है। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अपना नाम, अपनी एक्टिव मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद भी डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप अपनी जो फाइल है उसको डाउनलोड करना है। उस फाइल के फर्स्ट पेज पे आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक अवेलेबल है, और उसके सेकंड पेज से जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट 11th और 12th एनसीईआरटी के आपके कंप्लीट किए गए हैं। और उनमें इजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं। आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी मीडियम का आपका पेपर आए, आपके सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है उससे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि जो विगत वर्षों की आपकी कट ऑफ है किस रैंक तक गई थी, और इस बार आपकी जो रैंक है वो कितनी जाने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2022 सेशन के लिए। आप अपनी जो स्टडी है उसको पूरे डेडिकेशन के साथ में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पर सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। 2023 की दोस्तों इस तरह की रूमर्स आ रहे हैं कि आपके नीट स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक तो आपका 1 साल खराब हो जाएगा, दूसरी चीज़ कि नीट स्कोर पे अगर आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया तो कंपटीशन इतना टफ हो जाएगा दोस्तों कि आप अभी जो अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि 70 या 80% स्टडी फोकस करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको 100% ही अपना पूरा फोकस देना होगा, और उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम भी चाहिए होगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एमएनएस का आपका 2022 सेशन से ही नीट स्कोर पे आपका एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। उसी तरीके से उड़ीसा स्टेट में, पूरी स्टेट में ही, चाहे प्राइवेट हो कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसमें भी नीट स्कोर पे होगा। महाराष्ट्र में ऑलरेडी आपका हो रहा है, आपका गोवा में ऑलरेडी आपका नीट स्कोर पे हो रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आपका नेक्स्ट ईयर से नीट स्कोर पे एडमिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको गेन कर लीजिए, और आपके पास में जो लिमिटेड टाइम पीरियड बचा है उस टाइम को सही यूटिलाइज़ कीजिए। दोस्तों आपको हिंदी मीडियम लैंग्वेज के भी आपको मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव ई बुक दोनों आपको अवेलेबल करवाई गई है। वही 499 में आपको अवेलेबल करवाई गई है। आप इसको अवेल करके अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हो। और मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, 100% आप अपनी सिलेक्शन है वो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्सेज में अपना सुनिश्चित कर लेंगे। अब आपके प्रीवियस ईयर की रैंक की बात की जाए कि आपकी रैंक कितनी थी, आप इसको अच्छे से समझिए। अगर जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो कट ऑफ आपकी ओवरऑल रैंक 952 रही थी प्रीवियस ईयर। ईडब्ल्यूएस की आपकी 2507 तक रही थी। ये जो रैंक आपकी दी गई है ये 4 गुना कैंडिडेट की है। 4 गुना कैंडिडेट की इसमें ये रैंक दी गई है। ये 4 गुना सारे के सारे सिलेक्ट होने से रहे, तो जो आपकी टोटल सीट थी उनके 4 गुना कैंडिडेट के लिए लिस्ट निकाली गई थी, और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये रैंक उनकी दी गई थी। तो सबसे पहले तो आपका यही एम होना चाहिए कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें अपना नाम आप दर्ज कराइए, जो 4 गुना कैंडिडेट है उसमें, और उसके बाद में आप अपना अच्छा स्कोर करेंगे तो ही आप अपना जो सीट है वो आप अपने लिए सुनिश्चित कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर की आप देखिए 952 आपकी कट ऑफ ओवरऑल गई थी। ईडब्ल्यूएस की आपकी 2507 गई थी। ओबीसी एनसीएल की आपकी 1400
और 1409 गई थी। एससी की आपकी 3450 थी, एसटी की 6092 थी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फिजिकल हैंडीकैप की आप इसके स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं। तो ये आपकी प्रीवियस ईयर की रैंक थी। इससे पहले ईयर की अगर बात की जाए तो आप इसके पहले ईयर की देख लीजिए। तो इससे पहले ईयर की आप देख लीजिए, आपकी जनरल कैटेगरी की 1336 थी, 952 आपकी पिछली ईयर थी। ईडब्ल्यूएस की आपकी 3057 थी, ओबीसी एनसीएल की 1669 थी, एससी की 3986 थी, एसटी की आपकी 7957 थी। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं कि आपके 2020 और 2021 में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। रैंक में ही जो 4 गुना कैंडिडेट की रैंक है उसमें ही आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब 2021 में आपकी कितनी रैंक गई थी और अब आप 2022 की अगर बात की जाए तो कंपटीशन आप इस बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं कि रैंक में कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इस बार आपका जो कंपटीशन है कितना टफ होने वाला है। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन लेना, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। ईयर बाय ईयर आपका कंपटीशन टफ ही होता गया है और 2023 के लिए इस तरीके के आपकी कयास लगाया जा रहा है कि नीट बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर नीट बेसिस पे हुआ तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको गेन कर लीजिए। इस बार दोस्तों एक एक्सपेक्टेड मैंने मार्क्स डिसाइड किए कि इस बार आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं जिससे कि आपको अपनी सीट है वो आप सुनिश्चित कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 72 से 76 के बीच में अगर आप नंबर लेके आते हैं तो आप अपनी जो सीट है वो आप सुनिश्चित कर लेंगे। इससे प्लस ही रखना है, इससे नीचे नहीं रखना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बिल्कुल लगभग सेम सी ही आपकी जो आपकी रैंक है वो रहती है और कट ऑफ भी इतनी रहती है। आपको 70 प्लस आपको मिनिमम लेके आना है, इससे नीचे नहीं, 70 प्लस आपको स्कोर करना ही है। एससी की बात करें तो 66 से 68 के बीच में आपको इससे प्लस मार्क्स लेके आने, इससे नीचे नहीं। और एसटी की बात करें तो 65 से 67। अगर आप ये इतना मार्क्स भी लेके आते हैं तो आपके चांसेस रहते हैं कि 80 to 90% की आप अपनी सीट है वो आप अपने मनपसंद कॉलेज के लिए सुनिश्चित कर लेंगे। अब आपको ये स्कोर ऐसा लग रहा होगा कि इतना ईजी हम कर लेंगे, तो जिन स्टूडेंट ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ में विगत वर्षों में एडमिशन सुनिश्चित किया तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि पेपर आपका किस तरीके का आता है और कंपटीशन कितना टफ रहता है। दोस्तों इस बार आपका 2022 में एक चीज़ में और चेंजेस किया गया है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। वो चेंजेस ये है कि पिछले वर्षों में आपका क्वालिफाइंग स्कोर नहीं था। क्वालिफाइंग स्कोर नहीं था तो ओपन राउंड तक जिन स्टूडेंट के 45 मार्क्स भी थे उनको भी अगर कोई किसी इंस्टीट्यूट में एक सीट खाली है तो उसमें भी एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस बार आपको 50 मार्क्स तो लेके ही आने हैं। ये क्वालिफाइंग स्कोर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए यही है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस चीज़ अभी समझ नहीं पा रहे। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये है कि क्वालिफाइंग स्कोर ये दिया गया आपके 12th का, वो नहीं है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अलग है। ये आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का क्वालिफाइंग स्कोर है, ये आपको करना ही होगा। इससे प्लस ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड मार्क्स बताए हैं कि आपको इतना तो लाना ही होगा तो आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे प्लस लाएंगे तो 100% आप अपनी सीट है वो आप सुनिश्चित कर लेंगे। अब ये किस बेसिस पे लाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है। हर दिन का एक मॉक टेस्ट पेपर दीजिए जिससे कि आपको जब पेपर का दिन आए उस टाइम पर आपको ना तो प्रेशर फील हो ना एंजाइटी फील हो, आपको केवल वैसा ही फील हो जिस तरीके से आपने हर दिन का एक मॉक टेस्ट पेपर दिया है। आप अपनी जो 6th सेंस के माध्यम से भी जो भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आते उनके भी आप करेक्ट कर पाएंगे। तो सही स्ट्रेटजी से अगर आप स्टडी करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन है सुनिश्चित कर लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।